स्वागत आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर प्लांट पर यह बड़ा धमाका हुआ है। बता दूं, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा हो गया था और उसके आसपास लगातार बम के धमाके हो रहे थे, जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि अगर न्यूक्लियर प्लांट में जरा सा भी आग लगी तो धमाका इतना तेज होगा कि पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अभी बड़ा धमाका हुआ है न्यूक्लियर प्लांट। जिस तरीके से रूस ने कहा था कि हम न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बाई मिस्टेक कह दें या फिर जानबूझकर कह दें कि न्यूक्लियर प्लांट में यह बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत और तबाही का मंजर देखने को मिला है। तो हम आपको लाइव तस्वीरें और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ दिन पहले का मैं आपको बयान दिखाने जा रहा हूं, जिस बयान को लेकर के खूब चर्चा में रहे पुतिन ने कहा था कि हम न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सामने आ चुका है जिसे देखने के बाद हर कोई अब पुतिन पर विश्वास नहीं कर रहा है। बता दूं, वैसे भी कहा गया है कि वाह रे पुतिन, कथनी कुछ और करनी कुछ और। वैसा ही कुछ यहाँ पर देखा गया है। बता दूं, कुछ दिन पहले आज जिस तरीके से 12वां दिन है युद्ध का और 12वें दिन भी युद्ध जारी है, लेकिन देखा जाए इसके पहले तो रूस ने क्या कहा था वो बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बता दूं, पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, कीव लड़ाई बंद करे तो ऑपरेशन भी रोक देंगे, ऐसा कहा था पुतिन ने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सचमुच जो कहावत है कि कथनी कुछ और करनी कुछ और, उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं पुतिन। बता दूं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से रविवार को फोन पर बातचीत भी की थी। मैक्रो के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पुतिन ने मैक्रो से कहा था कि यूक्रेन को रूस की शर्तें मान लेनी चाहिए। पुतिन ने मैक्रोन से कहा कि रूस यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करना चाहता। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 10 दिन या 12 दिन लगभग बीत चुके हैं। आज इस युद्ध का जो है 11वां, आज देखा जाए 12वां दिन है। राजधानी कीव, खार्किव समेत अन्य शहरों में रूसी हमले अभी भी जारी हैं। इसके चलते यूक्रेन में गैस ट्रांसमिशन सिस्टम के 16 गैस पाइपलाइन सप्लाई स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से भयंकर तबाही इस वक्त यूक्रेन में मची हुई है। बता दूं, वैसे रूसी सेना अगर देश में कब्जा कर रही है, राज्य में किसी क्षेत्र पर कब्जा कर रही है, तो वहाँ के बिजली को काट दिया जाता है, पानी वाटर सप्लाई को भी बंद कर दिया जाता है, गैस पाइपलाइन सिस्टम को क्लोज कर दिया जाता है, ताकि जो लोग घर में रहें उनके मजबूरन भागना पड़े। अब राष्ट्रपति भवन पर भी हमला इसीलिए बोला जा रहा ताकि जो पानी की टंकी है उसे तोड़ दिया जाए या फिर बिजली काट दिया जाए। बिजली सप्लाई, गैस पाइपलाइन, अगर राष्ट्रपति भवन में जाना बंद हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि मैक्रोन जो जेलेंस्की हैं उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा, और इसी इंतज़ार में पुतिन बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी कीव तक नहीं पहुंच पाई है रूसी सेना, क्योंकि उन्होंने चाइना की मदद की थी, चाइना की मदद लिया था और उसके टायर लेकर जा रहे थे युद्ध लड़ने, लेकिन टायर रास्ते में धोखा दे दिया, इसीलिए अभी तक कीव नहीं पहुँच चुके। बता दूँ आपको, 15 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ दिया है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से अब तक 15 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। पोलैंड में सबसे ज़्यादा यानी करीब 8 लाख लोगों ने शरण ली है। दूसरी तरफ रूस पर भी पाबंदियों का असर दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो रूस के कई शहरों में लोग थोक में फूड आइटम्स खरीद रहे थे। इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग होने लगी है। अब सरकार ने रिटेलर्स के लिए लिमिट भी तय कर दी है। बता दूं आपको, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कहा है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। इस बीच पोप फ्रांसिस ने रूस और यूक्रेन के नाम जारी एक अपील में कहा था कि अब बहुत हुआ, गुजारिश है कि आप खून और आंसुओं की नदियां बहाना बंद करें। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने कीव में लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में कनीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ओर कूच कर रहे हैं। इसके पहले 10वें दिन रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान भी किया था, लेकिन चंद घंटे बाद ही इसे खत्म कर दिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन नहीं झुका तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। यानी कि जेलेंस्की अपने जिद पर अड़े हैं और पुतिन अपनी जिद पर। अब देखते हैं कि क्या कैसे
मामला सुलझाया जाएगा, क्योंकि बैठक जारी है लेकिन किसी भी तरीके का हल निकलता नजर नहीं आया। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।